ये भी हुआ था। तो ये सब बाबा यदि भविष्यवाणी कर सकते तो धीरेन्द्र शास्त्री भी तो भविष्यवाणी करके इसको रोक सकते थे। किसको रोक सकते थे? धीरेन्द्र शास्त्री क्यों रोकते? धीरेन्द्र शास्त्री पता तो चल जाता ना बाबा। धीरेन्द्र शास्त्री से रेपिस्टों से क्या मतलब बनता है? धीरेन्द्र शास्त्री रेपिस्टों के संग में नहीं है ना, धीरेन्द्र शास्त्री ऐसे ठगबंधन के साथ है। ठीक है जी, पता नहीं, पता चलाने के लिए तो बहुत सारे हैं जो लोग जो है साथ जो है साथ देते हैं बीजेपी का, आरएसएस का साथ देते हैं, जिसको ये लोग कहते हैं राहुल गांधी जैसा डफर बंदा कहता है हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य असत्य असत्य। ये काम जो है हिंदुओं और हिंदुत्व का है। निकल के तो आ जाए। मैं तो कह रही हूँ एक दिन वो गाड़ी छोड़ दे, कहते मैं गाड़ी में नहीं जाऊंगा, मेरे संग कोई कमांडोज नहीं जाएगा, वही जनता इसको ना यहाँ ढूंढे तो कहिएगा। जितने देख रहे हैं, जितने बाबा हैं, चाहे आसाराम हो, राम रहीम हो या अन्य बाबा पॉपुलर जैसे अभी जैसे हाँ राधे तो तमाम तरह का बाबा है, तो नगीना बाबा, ये सब जो है ऐसे भी बाबा हैं जो कि मतलब बाबा कम रेपिस्ट ज्यादा है जी। धीरेन्द्र शास्त्री भी तो एक बाबा है ना, हिंदू का प्रचार प्रसार करते हिंदू धर्म का। धीरेन्द्र शास्त्री जितना बढ़िया इंसान जो है ना, शायद ही कोई मिलेगा देखने के लिए, क्योंकि यदि धीरेन्द्र शास्त्री भी इसी तरह के होते कि उनको अपनी दुकान चलानी होती ना, तो मेरे ख्याल अभी जब ये धीरेन्द्र शास्त्री जब यहाँ दिल्ली आए थे, जब पटपड़गंज आईपी एक्सटेंशन में इन्होंने किया था, तो जितनी भीड़ आनी थी उससे ज़्यादा लोग आए थे, लेकिन वहाँ तो कोई अव्यवस्था नहीं हुई। लोग पेड़ पे भी चढ़े हुए थे, लोग जो है दीवारों पे भी चढ़ करके देख रहे थे, लोग और भी जगह पे देख रहे थे, जिसको जहाँ जहाँ जैसे जैसे सुविधा मिली उसने देखा। अगर भीड़ ज़्यादा देख करके बहुत सारे लोग चले गए घर, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आज नहीं, कल देख लेंगे, कल नहीं, परसों देख लेंगे, नहीं होगा तो टीवी पे देख लेंगे, ठीक है ना। और इतने ही दूसरों को जो है पैसे देने वाले होते, या हम तुमको चाय पिला रहे हैं तो तुम्हारे घर में बच्चे पैदा हो जाएंगे, ठीक है। कुछ लोग हैं, कुछ लोगों का कहना होता है, जब उनको बोलो कि भाई तुम लोग इतने बच्चे, अल्लाह देता है हम लेते हैं। अरे वाह, अरे अल्लाह मियाँ तुमको तो दे रहा है, बाकी लोगों को क्यों नहीं देता है? तुमको अल्लाह मियाँ 12, 20, 25, 30, 50 बच्चे दे रहा है, तुम 12, 20, 25, 30, 50 बच्चे चाहे इसमें संभले और चाहे यूं और यूं में लुढ़क जाए, ठीक है, लेकिन उनको अल्लाह दे रहा है और वो ले रहे हैं सब। ये क्या ड्रामेबाजी है? तो जो है मान लो कि 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख आ गए, 10 लाख आ गए, तो आपको वहाँ पे हर चीज़ की व्यवस्था रखनी चाहिए थी। आपको एक मेडिकल कैंप भी लगवाना चाहिए था, आपको वहाँ पर जो है एम्बुलेंस भी रखनी चाहिए थी, आपको वहाँ पर जो है ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखने चाहिए थे, आपको पूरी मेडिकल किट रखनी चाहिए थी। तो बाबाओं का खेल कब तक समाप्त होगा? जिस तरह से बाबा और बाबा कहीं ना कहीं राजनीतिक मतलब पकड़ रखते हैं, राजनीति में भी पकड़ रखते हैं। अरे उल्लू का पट्टा है वो, राजनीति में पकड़ वाला पुलिस वाला है, चोर है वो पुलिस वाला। और उसके साथ साथ में अब तो उसको वो पुलिस वाला नहीं रहा, उसको तो निष्कासित कर दिया गया, रेपिस्ट है सबसे बड़ा, उसके ऊपर संरक्षण मिलता है राजनीतिक में। इसके ऊपर तो केस मुकदमा चल रहा है। राजनीति में कोई संरक्षण नहीं मिलता है, झूठ बोलता है। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि जो है राहुल गांधी, हो सकता है कि अखिलेश यादव, हो सकता है कि और लोग जो इनके गठबंधन ठगबंधन वाले लोग हैं, यही इसको शेल्टर दे रहे होंगे, तो दे रहे होंगे, और कोई ज्ञानी होते हैं। इतने ही बाबा का भविष्यवाणी मतलब चलता है, तो भविष्यवाणी कहाँ गायब हो गया? जब इस तरह के हादसे हुए, हादसे पैसे बाबा तो रोक, हादसा छोड़ दीजिए, इतने भविष्यवाणी वाले होते तो वो अपनी ही भविष्यवाणी पहले देख लेते, ठीक है ना। और इतने ही दूसरों को जो है पैसे देने वाले होते, या हम तुमको चाय पिला रहे हैं तो तुम्हारे घर में बच्चे पैदा हो जाएंगे, ठीक है। कुछ लोग हैं, कुछ लोगों का कहना होता है, जब उनको बोलो कि भाई तुम लोग इतने बच्चे, अल्लाह देता है हम लेते हैं। अरे वाह, अरे अल्लाह मियाँ तुमको तो दे रहा है, बाकी लोगों को क्यों नहीं देता है? तुमको अल्लाह मियाँ 12, 20, 25, 30, 50 बच्चे दे रहा है, तुम 12, 20, 25, 30, 50 बच्चे चाहे इसमें संभले और चाहे यूं और यूं में लुढ़क जाए, ठीक है, लेकिन उनको अल्लाह दे रहा है और वो ले रहे हैं सब। ये क्या ड्रामेबाजी है? समझे ना। ऐसों को तो बिल्कुल टोटल इनकी सबकी दुकानें बंद करा दो। मैं तो कह रही हूँ, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो मुस्लिम्स में है, और चाहे वो हमारे हिंदुओं में है, ठीक है। कब तक बाबा पे शिकंजा? जिस तरह से बाबा अभी तक फरार चल रहे हैं, अभी तक किसी तरह का सुराग नहीं मिला है बाबाओं का कि कहाँ क्या है। देखिए शिकंजा बहुत जल्दी। ये बता दें, ये हादसा बहुत गनीमत हुआ कि ये हादसा यूपी में हुआ। अगर ये हादसा दिल्ली में होता तो कोई संज्ञान में नहीं लेता, और इस तरह से रोज होता रहता हादसा, ठीक है। ये हादसा यूपी में हुआ, उसी दिन ही जैसे ही पता चला योगी आदित्यनाथ वहाँ पहुँचे, उन्होंने संज्ञान में लिया और उसके बाद में पकड़ना शुरू करा। लोग पकड़ में आते जा रहे हैं, और एक दिन वो भी बाबा भी पकड़ में आने वाला, उसको बाबा को टाबा बना दिया जाएगा। दूसरा आपको बता देती हूँ कि इनकी सबकी दुकानें बहुत जल्दी बंद हो जाएंगी। दूसरा हम कहते हैं सरकार को अपनी तरफ से मुआवजा नहीं देना चाहिए।
मुआवजा दो, अगर जहाँ से घटनाएं घटित होती हैं उसी से लेके दो। उसका तुम सारा जितना भी उसका बैंक बैलेंस है उसको जब्त करना चाहिए सरकार को। जितना उसके जो है मकान दुकान हवेली या शवेली खड़ी है ना, वो सबको जब्त करो। जब्त करने के बाद उसको बेचो, चाहे उसको सरकारी जो है ऑफिस कार्यालय खोल लो और उसमें जो है ऑफिस स्टेबल करा दो, और उसके बाद वो मुआवजा उसको सरकारी घोषित कर दो। जनता देख रहे थे, मतलब हॉस्पिटल में जिस तरह से जनता देख रहे थे कि मतलब इलाज के लिए तड़प रहे थे, लेकिन वही योगी जी जो है सो वहाँ गए, सबसे मिले, व्यवस्था मतलब सुचारू रूप से ठीक हुआ। इससे पहले क्यों नहीं, घटना से पहले वहाँ गया तो एक भी मरीज को सही व्यवस्था क्यों नहीं मिला टाइम से? ये तो वहाँ के लोग जाने, जो उनके कमांडोज थे, मैडम और जो सर लोग, जो उनके जेंट्स कमांडोज, लेडीज कमांडोज थे, वो क्या कर रही थी, वो क्या कर रहे थे? वो लोग भी भागने लग गई थी। क्यों है? मैडम लोग जो थी कमांडोज में, वो कह रही मुझे तो पता ही नहीं कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। व्हाट नॉनसेंस, तेरे को पता ही नहीं, तू कमांडोज किस बात की बन के खड़ी है भाई, जब तेरे को ABCD नहीं मालूम है? तो ये तो सारे एक्शन इन लोगों के ऊपर लेने चाहिए ना, और किसी के ऊपर नहीं। कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक तो हुई है। बिल्कुल भी, जब इनको मालूम था तुम 50,000 या 50 लोगों को बुला रहे हो, तो जो है मान लो कि 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख आ गए, 10 लाख आ गए, तो आपको वहाँ पे हर चीज़ की व्यवस्था रखनी चाहिए थी। आपको एक मेडिकल कैंप भी लगवाना चाहिए था। आपको वहाँ पर जो है एम्बुलेंस भी रखनी चाहिए थी। आपको वहाँ पर जो है ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखने चाहिए थे। आपको पूरी मेडिकल किट रखनी चाहिए थी। तब पूरी तैयारी से तैयारी से करना चाहिए था। न किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं थी, न पानी की थी, न पत्ते की व्यवस्था थी, कुछ नहीं। लेकिन हमारे गधे लोग, जो गधे गधियाँ हैं ना, जो आंख बंद करके अंधविश्वास करते हैं, वो लोग, वो डफर लोग, अभी कोई और बाबा बाबी खड़ा हो जाए ना, अभी देखिए ना दौड़ लगाने लगे तो, अगर मैं कहते हैं अंधविश्वास जो है सब भारत में पनप रहा है, इसका विस्तार हो रहा है, तो इसको जी कैसे बिल्कुल कमांड किया जाए? बिल्कुल, ये अंधविश्वास की दुनिया है। जब तक अंधविश्वास को जो है पूजने वाले लोग यहाँ कायम रहेंगे, तब तक अंधविश्वास पनपता रहेगा, अंधविश्वास की दुकानें चलती रहेंगी, ये होएगा। तो बाबाओं का खेल कब तक समाप्त होगा? जिस तरह से बाबा, और बाबा कहीं ना कहीं राजनीतिक मतलब पकड़ रखते हैं, राजनीति में भी पकड़ रखते हैं, इस वजह से बाबा। उल्लू का पट्टा है वो, राजनीति में पकड़ वाला पुलिस वाला है, चोर है वो पुलिस वाला। और उसके साथ साथ में अब तो उसको, वो पुलिस वाला नहीं रहा, उसको तो निष्कासित कर दिया गया। रेपिस्ट है सबसे बड़ा, उसके ऊपर संरक्षण मिलता है राजनीतिक, इसके ऊपर तो केस मुकदमा चल रहा है। राजनीति में कोई संरक्षण नहीं मिलता, झूठ बोलता है। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि जो है राहुल गांधी, हो सकता है कि अखिलेश यादव, हो सकता है कि और लोग जो इनके गठबंधन ठगबंधन वाले लोग हैं, यही इसको शेल्टर दे रहे होंगे, तो दे रहे होंगे, और कोई शेल्टर नहीं दे रहा। वोट बैंक कहा जाता है कि वो गरीबों का मतलब वोट बैंक है। अगर वो गरीबों का वोट बैंक था तो उसने किसको वोट दिलवाया है और किसने किसको दिया है, ये भी पता कर लो। कुछ नहीं है, कोई वोट बैंक का नहीं है, सब अपने नोट बैंक के वो हैं, ठीक है। ये इनका जो है नोट बैंक चलता है, वोट बैंक नहीं चलता है। वोट बैंक से इन्हें मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ नोट बैंक से मतलब है। तो जितने देख रहे हैं, जितने बाबा हैं, चाहे आसाराम हो, राम रहीम हो, या अन्य बाबा पॉपुलर जैसे अभी जो से, हाँ राधे माँ, तब तमाम तरह का बाबा है, सो इस तरह नगीना बाबा, ये सब जो है ऐसे भी बाबा हैं जो कि मतलब बाबा कम रेपिस्ट ज्यादा है जी। धीरेन्द्र शास्त्री भी तो एक बाबा है ना, हिंदू का प्रचार प्रसार करते, हिंदू धर्म का। तो क्या धीरेन्द्र शास्त्री जितना बढ़िया इंसान जो है ना, शायद ही कोई मिलेगा देखने के लिए। क्योंकि यदि धीरेन्द्र शास्त्री भी इसी तरह के होते कि उनको अपनी दुकान चलानी होती ना, तो मेरे ख्याल लोग उनको लाइक नहीं करते। आज उनका जो है कितने फॉलोअर्स हैं, लेकिन आपको फिर भी ये बता दें, उनके यहाँ भी तो बहुत भीड़ लगती है, मैंने सुना है, लेकिन अव्यवस्था तो नहीं होती। अभी जब ये धीरेन्द्र शास्त्री जब यहाँ दिल्ली आए थे, जब पटपड़गंज IP एक्सटेंशन में इन्होंने किया था, तो जितनी भीड़ आनी थी उससे ज़्यादा लोग आए थे, लेकिन वहाँ तो कोई अव्यवस्था नहीं हुई। लोग पेड़ पे भी चढ़े हुए थे, लोग जो है दीवारों पे भी चढ़ करके देख रहे थे, लोग और भी जगह पे देख रहे थे, जिसको जहाँ जहाँ जैसे जैसे सुविधा मिली उसने देखा। अगर भीड़ ज़्यादा देख करके बहुत सारे लोग चले गए घर, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आज नहीं, कल देख लेंगे, कल नहीं, परसों देख लेंगे, नहीं होगा तो TV पे देख लेंगे।
ये भी हुआ था। तो ये सब बाबा यदि भविष्यवाणी कर सकते तो धीरेन्द्र शास्त्री भी तो भविष्यवाणी करके इसको रोक सकते थे। किसको रोक सकते थे? धीरेन्द्र शास्त्री क्यों रोकते? धीरेन्द्र शास्त्री पता तो चल जाता ना बाबा। धीरेन्द्र शास्त्री से रेपिस्टों से क्या मतलब बनता है? धीरेन्द्र शास्त्री रेपिस्टों के संग में नहीं है, ना धीरेन्द्र शास्त्री ऐसे ठग बंधन के साथ हैं। ठीक है जी, पता नहीं, पता चलाने के लिए तो बहुत सारे हैं जो लोग जो है साफ जो है साथ देते हैं बीजेपी का, आरएसएस का साथ देते हैं, जिसको ये लोग कहते हैं राहुल गांधी जैसा डफर बंदा कहता है हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य असत्य असत्य। ये काम जो है हिंदुओं और हिंदुत्व का है। निकल के तो आ जाए। मैं तो कह रही हूँ एक दिन वो गाड़ी छोड़ दे, कहते मैं गाड़ी में नहीं जाऊंगा, मेरे संग कोई कमांडोज नहीं जाएगा, वही जनता इसको ना यहाँ ढूंढे तो कहिएगा। कह तो है कि अयोध्या में जिसे अयोध्या वासियों को राम मंदिर दिया बीजेपी वालों ने, वही अयोध्या वासी ने बीजेपी को हरा दिया, क्या कहेंगे? अयोध्या वासियों ने नहीं बीजेपी को हराया, राम मंदिर बीजेपी ने दिया। राम मंदिर के साथ साथ में जिनकी जिनकी अगर बीच में मान लो ज़मीनें आई हैं एयरपोर्ट बनाने के टाइम पे, तो उनको जो है उसका मुआवजा भी दिया गया है। जिनके अगर मकान टूटे हैं उनको मुआवजा भी दिया है और उनको ज़मीन भी दी गई है दूसरी जगह पे। ठीक है, और ये जो है कुछ ऐसे लोग होते हैं प्रीपेड आते हैं कांग्रेस के पास से या जो है अखिलेश यादव के पास से प्रीपेड भेजे जाते हैं बंदे कि तुम जाके ये अफवाह फैलाओ। जो अफवाहें फैलाई गई कि साहब राम मंदिर में पानी टपक रहा है, अरे तुम अपना घर, गधे के बच्चे, अपना घर जब तुम कंस्ट्रक्ट कराते हो तो उस कंस्ट्रक्शन में जो है क्या तुम्हारे यहाँ पानी नहीं टपकता है? राम मंदिर में तो कहीं पानी नहीं टपक, हमारे तो रिश्तेदार सारे बाबा तो बोल रहे थे, बाबा का देखे होंगे आप ANI पे भी बोल रहे थे कि पानी टपक रहा है, उसको सरकार को कुछ करना चाहिए। क्यों? जब ऊपर की अभी मंजिल बनने जा रही है उनको पता नहीं है? ऊपर के लखनऊ में या उत्तर प्रदेश के अंदर मैं बता रही हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर जो बारिश होती है ना वो यहाँ की तरह 2 बूंद टपका बंद, फिर वही सड़ी गर्मी, वो नहीं होता। वहाँ तो ऐसे बारिश होती है ना